पुलवामा हमले और बनिहाल हमले की कोशिश के बाद सीआरपीएफ की जानिब से नए नियम जारी किए गए हैं, जिसके तहत अब सीआरपीएफ काफिलों की अगुवाई एसपी रैंक के ऑफिसर करेंगे और इसके अलावा सीआरपीएफ काफिले के साथ साथ प्राइवेट गाड़ियों के गुजरने की मनाही होगी। हालांकि अब भी जमीनी सतह पर इसे नाफिज नहीं किया जा सका है। मुस्तकबिल में फिर से पुलवामा जैसी कोई वारदात न हो, इसको लेकर सीआरपीएफ चौकन्नी हो गई है। सिक्योरिटी को लेकर सीआरपीएफ हेडक्वार्टर्स ने नए नियम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले की अगुवाई अब एसपी रैंक के ऑफिसर करेंगे। काफिले में 40 से ज्यादा गाड़ियां शामिल नहीं होंगी। इसके अलावा हाईवे पर काफिले की मूवमेंट के दौरान आम लोगों की गाड़ियों को रोकने का भी फैसला लिया गया। इस दौरान मोटरसाइकिल गुजरने की भी इजाजत नहीं होगी। 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। शनिचर को भी बनिहाल में सीआरपीएफ पर हमले की कोशिश की गई थी, हालांकि वो कोशिश नाकाम हो गई। जैसे केंद्र की बहुत ही कैजुअल अप्रोच है जम्मू कश्मीर के प्रति। जब कोई हादसा हो जाता है उसके बाद बयानबाजी की जाती है और चंद दिनों में ही उसको भुला दिया जाता है कि हमने क्या बयान दिया था। होम मिनिस्टर महोदय ने यह कहा था कार्रवाई चलेगी, जब भी सुरक्षा कर्मचारी चलेंगे तो सिविल गाड़ी को उनके बीच में जो है वो चलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन देखने में ये आया है कि ये भी एक जो है वो सियासी जुमला ही साबित हुआ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक जुमले जो है वो कहती है कि देती रहती है, उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता और लोगों की जान के साथ, सुरक्षा कर्मियों की जान के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है वो बहुत ही निंदनीय है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस किस्म के बयान इन लोगों ने बार बार दिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के प्रति कोई भी सीरियसनेस जो है वो केंद्र की तरफ से होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। हालांकि जमीनी सतह पर सीआरपीएफ के नए नियम फिलहाल नाफिज होते नजर नहीं आए हैं। कौमी शाहराह पर अब भी सीआरपीएफ की गाड़ियां प्राइवेट गाड़ियों के साथ चलती नजर आ रही है। देखो, हमारा भी यही कहना है कि जैसे भाई हमारे देश के अंदर, हमारे कश्मीर के अंदर, पुलवामा के अंदर हमारी सेना के ऊपर अटैक हुआ, एक बहुत ही दुखदर्द कहानी थी और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी सरकार ने फैसला लिया है बहुत ही अच्छा फैसला है और इस पर जल्द से जल्द अमल होना चाहिए ताकि हमारी सेना को जो है हिफाजत मिलनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके बाद गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ गाड़ियां उनकी नहीं चलेंगी। लेकिन हम आज भी देख रहे हैं कि जो लोग बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं उनकी अपनी जो सुरक्षा है वो दांव पे लगा के आज की डेट में भी प्राइवेट गाड़ियां जो है सिक्योरिटी के साथ चल रही हैं, जो कि अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि जो हमारे देश के जवान हैं, जो हमारी रक्षा में 24 घंटे अपनी जान दांव पे लगा के हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनकी जो जान की हिफाजत है वो पूरी होनी चाहिए और जो गवर्नमेंट ने एक इम्प्लीमेंट किया था उसका ऑर्डर को, उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। हुए पुलवामा अटैक के बाद पूरा देश गम में था और सरकार ने इस पर फैसला किया था कि अब कार्रवाई के साथ कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी यह ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता दिखाई नहीं दे रहा, जिससे आया होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत कितनी संजीदा है। ज़ी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन खुर्शीद अहमद के साथ राजा रहबर जमाल, बनिहाल।